इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो ड्रोन्स हैं उनसे हम लोग कैसे मॉनिटरिंग का काम ले सकते हैं और एक्यूरेट मॉनिटरिंग का बड़े एरिया में काम ले सकते हैं। ये मैंने अब मेरे पास विभागीय एक ड्रोन है, फैंटम 4 यहाँ दिया हुआ है, 4 प्रो। इसको मैंने ड्रोन डिप्लॉय की मदद से इसकी मैं एक एरिया है, ये मेरा घर है जो आप देख रहे हैं, ये मेरा घर है। उसके आसपास का ये 5 एकड़ का एरिया मैंने डिमार्केट किया है, जिसकी मैंने ड्रोन से मैपिंग की। मैपिंग का प्रोसेस में वो ऑटोमेटेड है, उसमें आपको पहले से फीड करना पड़ता है कि इतने एरिया में मैपिंग करनी है। ड्रोन अपने आप उड़ कर गए डिफरेंट जगह पे जाके फ़ोटोग्राफ खींचता है और उसके बाद ऐप में ट्रांसफ़र होती हैं चीज़ें और उसके बाद हम फाइनली जो चीज़ें जो ये मैप मिलता है हमें 2D, ये मैं पहले मैं आपको 2D का बता रहा हूँ। तो ये ऐसा कुछ मिलता है। इसमें अब मैं ख़ास चीज़ ये बताना चाहूँगा कि हम कैसे कई चीज़ों का एक मोटा असेसमेंट ले सकते हैं। जैसे कि ये आप देखेंगे प्लांट हेल्थ पे आप अगर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ग्रीन से लेकर रेड तक में इसमें ग्रेडेशन दिया हुआ है। ग्रेडेशन में एक जनरल आइडिया मिल सकता है कि ग्रीन मतलब हेल्थ अच्छी है और रेड मतलब ड्राई है, उस जगह से बहुत ज़्यादा पानी की उपलब्धता नहीं है और एरिया ड्राई है। ये जो मैंने मैपिंग की है ये दोपहर में की है, तो और ज़्यादा ड्राई एरिया नॉर्मली शाम को करता या फिर सुबह करता तो हो सकता है ये ड्राई एरिया कम आता। तो ये पूरे एरिया का एक जनरल आइडिया मिला है। ये एक तालाब है जो कि सूख चुका है। ये पूरा एरिया एक रोज़ गार्डन का एक है मेरे घर के बगल में, उसका ही है और इसमें कि 3-4 तालाब है जो गर्मी में सूख जाते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे वो है एलिवेशन में आप देखेंगे कि ये समुद्र तल से नीचाई ब्लू और ऊंचाई रेड स्टेज की तरफ है और ये बीच का एरिया है, जो कि अगर हम इस चीज़ को हम कम कर दें तो इसमें और ग्रेडेशन मिल सकते हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हम पाएंगे कि ये जो पेड़ों की हाइट है और ये ज़मीन है, ये टेरेन का एलिवेशन नहीं दिखा रहा है। ये जो भी ऑब्जेक्ट ज़मीन पे है, जैसे ये पेड़ है, ये मेरा घर है, ये उसका भी एलिवेशन काउंट कर रहा है। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो फीचर है ये इसलिए है कि हमें किसी माउंटेन या फिर किसी बिल्डिंग की ऊंचाई का अंदाज़ा लगाना हो तो इसके माध्यम से किया जा सकता है। अगर हमें सिर्फ ज़मीन का अंदाज़ा लगाना हो कि ज़मीन की क्या ऊंचाई है, समुद्र से क्या उसका वेरिएशन है, तो इसमें हमें जाना पड़ेगा टेरेन ओनली पर। टेरेन ओनली पर जाने के बाद मेरा सजेशन है कि हम इसको एक बारी ये जब अपने ग्रेडेशन में आएगा तो हम इसके कलर वेरिएशन ग्रेडियंट को थोड़ा मैग्नीफाई करते हैं। ये जो पहले के पॉइंट पे जो दिखा रहा था ये मेरा घर था, अब ये इसको भी शामिल कर रहा था, मगर अब जो कलर इसमें आएंगे वो एक्चुअल टेरेन की वेरिएशन बताएंगे। ये आप देखेंगे इस प्रकार से क्या ऊंचा है और क्या नीचा। रेडिश से ग्रीन की तरफ, ग्रीन नीचा है क्योंकि यहाँ तालाब है, रेडिश मतलब ऊंचा है और ये उसका ग्रेडेशन। ये अच्छा फीचर है और इसके माध्यम से हम अपने पौधारोपण
की प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, स्लोप एक्सेट्रा, उसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ। अब हम इस ऐप के कुछ और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपने घर से इस तालाब के सेंटर की जो स्लोप है, जो डिस्टेंस है, इसको मेज़र करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल, इसमें टूल दिए हुए हैं। आप इस टूल को लीजिए, डिस्टेंस को, और मैंने अपने घर पे ये स्टार्ट किया और फिर मैंने सेंटर ऑफ दिस पॉन्ड इस पर डबल क्लिक किया। आप देखेंगे इस जगह पर कुछ देर में कैलकुलेशन होकर हॉरिजॉन्टल लेंथ उसने बता दी है 428.89 पे। देखिए पूरा कैलकुलेशन हो गया है। एलिवेशन आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आराम से इन्होंने बता दिया है कि कितनी फीट की एलिवेशन है या डिप्रेशन है। ये शुरू है, ये मेरे घर की छत है शायद, उसके बाद बीच में पेड़ है और फिर ये पॉन्ड की बीच की डिप्रेशन। इसी तरह से आप स्लोप देखेंगे 2.55 डिग्री, 4.45%, वर्टिकल हाइट कवर हुई 19.06 फीट। इस तरह से हम अपने फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए स्लोप का निर्धारण कर सकते हैं और उसी हिसाब से वर्किंग प्लान के हिसाब से काम कर सकते हैं। अब अगर मेरा मन है कि मैं इस तालाब का डायमेंशन लूँ, इन 4 पॉइंट्स का के बीच का एरिया निकालना चाहूँ, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। आप इस टूल को, एरिया के टूल को लेंगे, इसको इस 4 पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि 0.52 एकर्स एरिया आया, सरफेस एरिया 0.53 एकर्स। ये एक आपको जनरल आइडिया दे देगा कि आपके किसी भी स्ट्रक्चर की डायमेंशंस क्या हैं। अब अगर हमें लगता है कि हमें इस तालाब में कितना पानी इकट्ठा होगा उसका एक जनरल आइडिया चाहिए, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस टूल पे जाके क्लिक करना है और इसके जिस भी पॉइंट से आप चाहे तो ऊपर से चाहे तो नीचे से, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ से ये इनलेट है इस पॉइंट से नीचे तक में कितना वॉल्यूम पानी इकट्ठा हो सकता है, इसको मैं देखूँ तो ये मैंने इसके 4 पॉइंट्स पे क्लिक किया। और इसका जो कैलकुलेशन है, ये वाई क्यूब मेरे ख्याल से, क्योंकि इसके जो यूनिट्स हैं वो फीट्स में है, मेरे ख्याल से ये यार्ड है, यार्ड क्यूब होगा या फिर जो भी है, मैं भी मुझे पता नहीं है। बट ये पूरा आपको जनरल आइडिया नेट वॉल्यूम दे रहा है 1967.55 यार्ड क्यूब। अब इसमें पानी कितना इकट्ठा हो सकता है एक समय में इनलेट के नीचे वाले पॉइंट से। सो इसी तरह से हम इस मॉडल के थ्रू, ड्रोन एप्लीकेशंस के थ्रू अपनी प्लानिंग और अपनी मॉनिटरिंग को और ज़्यादा एक्यूरेट कर सकते हैं। इस छोटे से वीडियो को बनाने के पीछे जो मेरा उद्देश्य था वो ये था कि हम इस बारे में भी थोड़ा सा अपनी कैपेसिटी इन्हेंस करें, और क्योंकि जितनी जल्दी हम इस चीज़ को सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, और उतना ही ज़्यादा हम टाइम रहते फॉरेस्ट के लिए कुछ ज़्यादा एक्यूरेट और अच्छा कर पाएंगे। अगर इस विषय में कोई भी सजेशंस हैं या कोई
हो सकता है मुझसे ज़्यादा जानता हो या मुझसे ज़्यादा किसी ने इस विषय में पढ़ा हो ड्रोन्स के बारे में, या इसमें हम कुछ और ऐप्स भी यूज़ कर सकते हो, तो मोस्ट वेलकम है। इसको हम एक फोरम में लाके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जिस ड्रोन के माध्यम से मैंने मैपिंग की थी, ये उसके फ़ोटोग्राफ के पॉइंट हैं। टोटल 172 फ़ोटोग्राफ ड्रोन ने ली है, और वो अलग अलग एंगल्स पे ली हैं, जो कि इस तरह से आप देख सकते हैं। ये मेरे घर के आसपास का 5 एकड़ एरिया है, जिसमें से ये फॉरेस्ट और ये तालाब है, और ये नीले रंग का जिस पे कर्सर है, ये मेरा घर है, और ये शायद मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, ये ओके। You can see how beautiful the mapping is done. This 3D mapping is done. Actually 3D मैप हमने बना लिया, और अब हम देखते हैं कि कैसा बना है। ये मैं बैठा हुआ हूँ अपने घर पे, ड्रोन ऑपरेट कर रहा हूँ, और यहाँ से हम वापस आते हैं ऊपर की ओर। ये मेरे घर के आसपास का एरिया है 5 एकड़ का, जिससे मैंने मैप किया हुआ। मेरा घर है, और एक कुछ एरिया है जिसमें तालाब है। ये पूरा एरिया एक तालाब है। अभी समर्स चल रही है, इसमें पानी नहीं है, और ये पेड़ हैं, और मेरे घर के सामने छोटी मोटी सब्जियां लगी हुई हैं, वो एरिया है ये एरिया। ये एक हट है जहाँ पे सामान रखते हैं हम लोग बाड़ी को मेंटेन करने का, और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये हमने कुछ सब्जियां लगाई हुई हैं, और ये मेरा घर है। अब मैं बात करना चाहूँगा डिटेलिंग की इसमें, कि कितना ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। इस हट की बात मैंने की थी थोड़ी देर पहले। आइए देखते हैं कि कितने ज़्यादा करीब से इसको हम देख सकते हैं 3D में। फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा पास आए हैं, आप देख सकते हैं सामने सब्जियां लगी हुई हैं। इवन आप तो और पास जाएंगे तो आप और डिटेल में संख्या कितनी, नंबर्स में कितने गड्ढे किए हुए हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। ये हट में हम और पास में आए, आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा डिटेल है। जो पॉसिबल हो सकता है आप सब देख सकते हैं इसको। बाहर आते हैं, और इस चीज़ को जो मैंने कहा कि कितनी संख्या में आप बात कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं। कितनी संख्या में आप गड्ढे कर रखे हैं, या कितने पॉइंट्स हैं जिनको हम गिन सकते हैं। 1 2 3 4 ओके। तो दिस इज़ द ब्यूटी। इसकी यही खासियत जो है, ये हमें एक्यूरेट मॉनिटरिंग का एक बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट देती है। एंड मेरे घर के पास में एक छोटा सा एक फाउंटेन है, मैं चाहता हूँ मैं उसको देखूँ। ओके, तो दिस इज़ द फाउंटेन। हम देख सकते हैं जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उतना अच्छे से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसी भी एंगल से। बाहर आते हैं, सो ये पूरा मॉडल हमने ड्रोन के माध्यम से बनाया है, और ये फ्यूचर में एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। इस पर और काम किए जाने की और असाइनमेंट्स की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।